चलिए दोस्तों, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ लेह यानी कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। मेरी फ़्लाइट सुबह विस्तारा एयरलाइंस से थी और ये T3 से जाती है, तो मैं एयरपोर्ट पर पहुँचता हूँ और ये जो मेट्रो है ये अपन को पहुँचाएगी T3 तक। दिल्ली IAI T3 पर आगमन हो चुका है। जैसा कि पहले वीडियोस में आपने देखा है कि पहले भीड़ रहती थी, जो कि अब ना के बराबर ही रहती है। इसके वजह कोरोना है और कोरोना के डर की वजह से लोगों ने यात्रा करना कम कर दिया है। अब केवल स्पेशल फ़्लाइट्स और जो लोग बाहर एयर बबल के थ्रू फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ही फ़्लाइट्स चलाई जा रही हैं, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ चार्टर्ड फ़्लाइट भी उपलब्ध हैं कुछ एयरलाइन के द्वारा। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के लिए मेट्रो एवं शटल बस की सुविधा उपलब्ध है। तो जो कोई भाई बंधु सोचता हो कि ये सिर्फ महंगे किराया खर्च करके ही एयरपोर्ट पर जाया जा सकता है, वो इस बस का भी जो सामने आपको दिख रही है DTC की, इसका भी यूज़ कर सकता है। और नीचे ही जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेट्रो का साइन बना हुआ है नीचे की तरफ, उधर से आप मेट्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं एयरपोर्ट की अंदर की बिल्डिंग की तरफ। ये मैंने टाइम लैप्स लिया है, तो बने रहिए, आगे देखते रहें। ये अंदर सिक्योरिटी क्लियर और बोर्डिंग पास लेने के बाद फॉर्मेलिटीज़ अपनी पूरी हो चुकी हैं। जो अब अपन अंदर मेन बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं सिक्योरिटी के बाद से। 2018 में एयरपोर्ट इंटरनेशनल अथॉरिटी के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट्स का अवार्ड में मिल चुका है। ये अपना एंट्री पॉइंट है। ये फ़्लाइट शेड्यूल कहाँ पर आपका किस गेट पर आएगी, ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको फ्रंट गेट पर ही मिल जाएगी। और ये अंदर का शॉपिंग एरिया, जहाँ पर कुछ लोग अगर शॉपिंग करना चाहें, लग्जरी गुड्स, वाइन और जो लोग कुछ बैठना चाहें तो अपने इधर बैठ सकते हैं। इधर बहुत सारी शॉप्स उपलब्ध हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स की काफ़ी लग्जरी गुड्स जो माने जाते हैं, उनके सारे अनुरोध है कि सामाजिक दूरी का सम्मान करें। आपको सुखद यात्रा की शुभकामनाएं। अब नीचे के एरिया से मैं आपको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, जहाँ पर एयर इंडिया, प्लाजा प्रीमियम लाउंज और भी फूड कोर्ट उपलब्ध है, जहाँ पर आप नाना प्रकार के भोजन प्राप्त कर सकते हैं। फास्ट फूड, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, सबवे, जितने भी इंटरनेशनल फूड चेन हैं सब उपलब्ध हैं। और काफ़ी साफ़ सफाई और काफ़ी हाइजीनिक तरीके से खाना सर्व किया जाता है। मैंने भी एंजॉय किया, आप भी एंजॉय करना। ये मेरा कोड पर स्मोकिंग एरिया है, जहाँ पर आप स्मोक करते हैं तो स्मोक कर सकते हैं। और ये जो मैं बैठा हूँ अपने प्लाजा प्रीमियम लाउंज में, कुछ टाइम थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा देर वेट करना होता है फ़्लाइट के लिए, तो लाउंज में आकर के बेस्ट ऑप्शन है, आप अपना टाइम पास कर सकते हैं। खाने पीने के लिए भी सुविधा उपलब्ध होती है। और ये एयरपोर्ट का कितना लग्जरी बाथरूम है, आप इसे वीडियो देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ा देर बैठने के बाद मैंने थोड़ा कॉफ़ी पी। ये दिल्ली एयरपोर्ट के कुछ शानदार नज़ारे हैं। दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में से दिल्ली एयरपोर्ट गिना जाता है। तो जब भी अगर आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो थोड़ा समय निकाल कर आएँ, क्योंकि आप एंजॉय भी कर सकते हैं बाहर का देखना, क्योंकि मास्टरपीस है हर एक चीज़ यहाँ की। काफ़ी ग्रीन एयरपोर्ट है, काफ़ी हरा भरा भी अंदर इन्होंने प्लांटिंग कर रखी है। ये मैं एलिवेटर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ वापस अपने गेट्स की तरफ। ये सामने आप एयर इंडिया के प्लेन लाइनअप देख रहे हैं, जो कहीं और की फ़्लाइट्स जाने के लिए रेडी हैं। बाहर इतना चहलकदमी नहीं थी, लेकिन अंदर एयरपोर्ट के चहलकदमी है। कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग अपना शॉपिंग वॉपिंग, और कुछ लोग आने जाने में अपने बिजी थे। नीचे उतरने के बाद मैं अपने गेट्स की तरफ जा रहा हूँ। ये जो आपको सामने दिख रहा है वो गेट्स की तरफ गया है। कुल 62 गेट हैं दिल्ली IAI T3 पर, 60 आने के लिए, 60 जाने के लिए। ये दोनों तरफ हैं 60-60, तो 120 गेट कुल मिला करके हैं। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ एयरपोर्टों में से इसीलिए ही नहीं गिना जाता ये। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए। देखिए आप आगे।
ये दिल्ली एयरपोर्ट पर वाइन सेलर उपलब्ध है। यहाँ पर आप तरह तरह के दुनिया के ब्रांड्स के बेहतरीन ब्रांड्स की आप शराब खरीद सकते हैं और बहुत ही टैक्स एक्साइज ड्यूटी इस पर नहीं लगती है। इंपोर्ट हुई शराब आती है यहाँ पर, तो जो कोई जाना चाहता है जो ले सकता है। ड्रिंक मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन अगर आप ड्रिंक करते हैं तो इधर से ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे और बेहतरीन प्राइस पे मिलती है। अब चलिए मेरे साथ जल्दी से गेट्स की तरफ। तो अब आप चल रहे हैं मेरे साथ, आप गेट्स की तरफ। जो सांगे आप देख रहे हैं वो गेट्स के लिए साइन बने हुए हैं कि कहाँ पे आपको जाना है। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आप दिल्ली एयरपोर्ट पर वाइन से लेकर के कार तक, सिगरेट से लेकर के जूते चप्पल तक कुछ भी खरीद सकते हैं। एयरपोर्ट एकदम शॉपिंग मॉल की तरह है। ये कार है, लग्जरी कार है। यहाँ पर आप बुक करा सकते हैं अपनी कार अगर आपको लेना है तो। ये पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा है। पता चलेगा कि दिल्ली का एयरपोर्ट क्यों दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से गिना जाता है। यहाँ पर आप देख कर ही समझ रहे होंगे कि कितना बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एक आर्किटेक्चरल मार्वल के रूप में यह माना जा सकता है। यहाँ पर आप हर चीज़ कर सकते हैं, शॉपिंग से लेकर के आप हर चीज़ उपलब्ध है यहाँ पर। सुख सुविधाओं का काफ़ी ध्यान रखा गया है इस एयरपोर्ट पर। आप आते जाते टाइम भी कुछ भी चीज़ अगर आपको कुछ परचेज़ करना है तो वो भी आप चलते हुए भी परचेज़ कर सकते हैं। गेट्स के पास ही शॉप्स उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट पर अंदर की बिल्डिंग में काफ़ी यात्री बैठे हुए थे। मेरे को तो इधर कोई जगह खाली नहीं दिखी जहाँ पर कोई व्यक्ति ना बैठा हो। तो मेरे ख्याल से लोगों में शायद अब कोरोना का डर शायद निकल गया है, जिस वजह से लोग यात्रा करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये सारी सीट रिक्लाइनर सीट हैं, आप इन पर आकर के लेट सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। आप चाहें तो घंटों इन पर अपनी पीठ को सीधा। ये दिल्ली एयरपोर्ट का वीडियो है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, किस प्रकार के यहाँ पर के आसपास फैसिलिटी उपलब्ध हैं। पूरा दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में बताया गया है। आसपास का जो एरिया है उसको भी इसमें दिखाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर रात में भी काफ़ी आवाजाही लगी रहती है। इस भीड़ को देख करके आपको अंदाज़ा हो गया हो। अब आपको दिखाता हूँ मैं दिल्ली के वर्ल्ड क्लास बाथरूम फैसिलिटीज़। ये आप देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी के इधर टॉयलेट्स एवं बाथरूम उपलब्ध हैं। तो आप चाहें तो इनका आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अब अपनी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, तो अपन चलते हैं अपन गेट्स की तरफ। गेट से एंट्री लेने के बाद बस में आ चुके हैं अपन लोग, और ये बस अपन को ले जाएगी एयरक्राफ्ट तक। तो आप देखते रहिए दिल्ली एयरपोर्ट के ये नज़ारे, जहाँ पर आपको एयरक्राफ्ट खड़े हुए और भी सारे व्हीकल आपको मूवमेंट दिखता हुआ दिखेगा। और ये अपना आ चुका है विस्तारा का एयरक्राफ्ट, जिसमें अपन यात्रा करने वाले हैं आज दिल्ली से लेह तक की। विस्तारा की फ़्लाइट नंबर 601 दिल्ली टू लेह 6:45 पर इसका टेक ऑफ का टाइम है, और ये अपने टाइम से ही टेक ऑफ करेगी। मेरी वन ऑफ द फेवरेट एयरलाइन में से एक विस्तारा में। ये बाहर का दृश्य है बस से, कितना सुंदर बाहर का मॉर्निंग में दृश्य दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। ये अपनी एयरक्राफ्ट में एंट्री हो चुकी है। मुझे फ्रंट रो मिली थी क्योंकि मेरा टिकट प्रीमियम इकोनॉमी का था। तो आप देख सकते हैं कि कितना वाइड एंगल है इसमें।
काफ़ी लेग रूम है इस एयरक्राफ्ट में, क्योंकि फ्रंट रो की सीट मिली थी मेरे को प्रीमियम इकोनॉमी की। ये इंजन का व्यू है, इतना बेहतरीन इंजन A320 का, विस्तारा एयरक्राफ्ट का मेरा फेवरेट सीन। ये एयरक्राफ्ट के कुछ अंदर का सीन है, इसमें प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है। काफ़ी खाली एयरक्राफ्ट है, क्योंकि अभी पैसेंजर्स आए नहीं। प्रीमियम इकोनॉमी का होने की वजह से मुझे पहले एंट्री दी गई है। ये जो आप सामने सेक्शन देख रहे हैं, ये प्रीमियम इकोनॉमी का है, और इसके लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वो बिजनेस क्लास है। काफ़ी अच्छा लेग रूम और काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें। फ्रंट रो में फूड टेबल सामने की तरफ ना होकर के साइड में होती है। ये देखिए बगल में हैंड रेस्ट की तरफ से कैसे निकलती है। ये एयरक्राफ्ट में हर इंच का यूज़ किया जाता है, जिसके तहत हर जगह को बहुत तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। एयरक्राफ्ट की हर एक चीज़ डिज़ाइन की हुई होती है बेस्ट। अब चलिए इस फूड टेबल को अंदर कर देता हूँ। ये देखिए कैसे अंदर चली गई इतनी सी जगह में, और ये देखिए हैंड रेस्ट से ये बंद हो गई। अपने एयरक्राफ्ट के टैक्सी का समय हो चुका है और अपन चलते हैं टेक ऑफ की तरफ। अपने एयरक्राफ्ट का पुशबैक शुरू हो गया है। ये अनाउंसमेंट हो रही है एयरक्राफ्ट में। और मैं नंदा इस आपका एक फ्लाइट सुपरवाइजर हूँ। तो मेरे साथ मैं ज़मीन, तानिया और शिवानी आपकी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखेंगे। ये जो आपको सामने एयरक्राफ्ट दिख रहा है वो है ATR 72, जो मेरा फेवरेट एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया का। इस उड़ान के सभी कैबिन क्रू की तापमान की जांच हो चुकी है पूरी तरह स्वस्थ। हम आपसे आवश्यक सावधानी बरतने का अनुरोध करते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमारे कैबिन क्रू से संपर्क करें। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद। ये मैंने पुशबैक का एक छोटा सा टाइम लैप्स लिया है। मैंने अपनी सीट चेंज कर ली। गुटखा जैसे तंबाकू पदार्थों का सेवन भी वर्जित है। सभी शौचालयों में धूम्र संवेदक यंत्र लगे हैं। मोबाइल फोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे छोटी किताबें दिल्ली एयरपोर्ट पर आप एंजॉय कीजिए ये टैक्सी एवं टेक ऑफ। safety and the safety of तब तक के those लिए मैं around शांत you, होता हूँ। Vistara मेरे does पूरे not आप permit enjoy the कीजिए। use of large लीजिए। electronic equipment such as laptop, full-size e-readers and tablets during takeoff and landing. After takeoff, you may use these devices in flight mode once the portable electronic devices sign is turned off. As we prepare to take off, please ensure that your hand baggage is stored in the overhead bins or under the seat in front of you. The seat belt is fastened. अपना एयरक्राफ्ट ATC से परमिशन लेने के लिए खड़ा है। थोड़ी देर बाद परमिशन मिलने के बाद ये टेक ऑफ करेगा।
कैप्टन के द्वारा अनाउंसमेंट हो गई है कि अपन को परमिशन मिल गई है टेक ऑफ की। अब हम लोग जा रहे हैं फाइनल टेक ऑफ के लिए। ये जो आपको दिख रहा है ये सामने रनवे है। हम थोड़ी देर बाद ही इधर से रोल आउट करेंगे। रोल आउट का मतलब ये होता है टेक ऑफ करना। ये देखिए कितना सुंदर व्यू दृश्य है रहा है। और ये अपन लोग चले टेक ऑफ के लिए। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता टेक ऑफ करने के लिए, कुछ सेकंड्स में ही अपन टेक ऑफ कर जाते हैं। देखते रहिए इस वीडियो को और फील कीजिए जैसा कि आप खुद ही ट्रैवलिंग कर रहे हो। एयरक्राफ्ट ने अपने ने फाइनली टेक ऑफ कर लिया। ये जो आपको सामने दिख रही है दिल्ली सिटी है। मुश्किल से 30 सेकंड का भी समय नहीं लगा टेक ऑफ करने के लिए और ये आसमान में पहुंच चुका है। कम से कम ये 15 से 20 हज़ार फीट की ऊंचाई है। अब अपने एयरक्राफ्ट ने जो मैक्सिमम हाइट होती है उड़ान के लिए वो अपन ने गेन कर ली है। तो अब एयरक्राफ्ट में नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद आप टॉयलेट वॉलेट या फिर एयरक्राफ्ट में किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आने जाने के लिए हो सकता है। इसके बाद ये आसमान से देखिए कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है बाहर के बादलों का। और अभी थोड़ी देर बाद आपको पहाड़ दिखेंगे, बहुत ही सुंदर दृश्य, क्योंकि पॉल्यूशन कम रहा है लॉकडाउन की वजह से। और ये एयरक्राफ्ट के अंदर खाली पड़ा है क्योंकि ये प्रीमियम इकोनॉमी है, तो लोग बिजनेस क्लास में और प्रीमियम इकोनॉमी में कम ही सफ़र करते हैं। ये देखिए आप कितने सुंदर नज़ारे हैं। ये खाना सर्व हो चुका है अपने आप को। तो ये एक वेज बर्गर था और चिकली थी इसमें और जूस था, बहुत अच्छा था। थोड़ी देर बाद ही अपन खाना फिनिश कर लिया और आप दोबारा भी मांग सकते हैं अगर आपको भूख लगी है तो। खाना फिनिश हो चुका है अपना। ये देखिए आप कितना बाहर का सुंदर दृश्य दिख रहे हैं। चारों तरफ ये पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर बादलों से ढके हुए हैं जिस वजह से ये दिख नहीं रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। अगर आप आते हैं लद्दाख की तरफ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप राइट हैंड साइड की सीट लीजिए जहाँ से आप उसे देख सकें नज़ारे को। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य। ये पहाड़ों के ऊपर जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है ये बर्फ़ पड़ी हुई थी। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे कुछ पहाड़ देखे थे। मैंने इतना ऊंचे पहाड़ और इतने अच्छे सुंदर पहाड़ कभी नहीं देखे थे। तो मैं तो आपको बता नहीं सकता कि कितनी एक्साइटेडमेंट में था और पता ही नहीं चला मेरे को कि मैं कब पहुंच गया वहाँ पे। अभी आपको पहाड़ पर एक झील भी दिखेगी जिसका नाम तासो लेक है और ये हिमाचल प्रदेश के पास में है। ये देखिए कितना सुंदर लैंडस्केप है, कितने सुंदर माउंटेन्स जिनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, एकदम प्रकृति के। कैप्टन ने अनाउंसमेंट कर दी है कि अपना प्लेन 20 मिनट में लैंडिंग करने वाला है, जिस तैयारी की जा रही है लैंडिंग की। ये लेह सिटी का ऊपर से दृश्य लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये सिटी की घाटी है। आपको छोटा होने की वजह से कम दिख रहा हो, लेकिन ये घाटी में नीचे मकान बने हुए हैं वो लेह सिटी है।
बहुत ब्यूटीफुल है। जितना ऊंचा पहाड़ थे उसी की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उड़ रहा था। मैं तो देख करके शौक था कि इतना ऊंचाई भी पहाड़ों की हो सकती है। ये सामने आप देख रहे हैं घाटी है पूरी, इस सामने पूरी घाटी है जिसमें सिटी बसी हुई है, ले सिटी। और आप देखते रहिए कि थोड़ी देर में ये अपना एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला है। तो लैंडिंग का मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया है कि अप्रोच का वीडियो बनाया है, सिर्फ जो एयरपोर्ट तक रनवे तक पहुंचता है उसका वीडियो। ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ है, क्योंकि लेह लद्दाख अभी सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। तो आप भी मत बनाइएगा वीडियो, कोई ऐसा कुछ है इशू नहीं है उसमें, पर आप वीडियो मत बनाना क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड अपना देश की सुरक्षा का सवाल है। तो आप लैंडिंग तक का बना सकते हैं, एयरपोर्ट तक पहुंचने तक का, पर उसका मत बनाना आपके एयरपोर्ट रनवे पर क्या चल रहा है, ये चल रहा है, उससे आप पहले ही बंद कीजिए जब प्लेन टच करता है उससे रनवे को। तो देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल लैंडस्केप है लद्दाख का। और ये अपन लोग सिटी के ऊपर हैं, बस फाइनल अप्रोच हो रहा है। अप्रोच मतलब पहुँच हो रहा है, ये देख लीजिए बिल्कुल ज़मीन से बिल्कुल नज़दीक पे आ गया। ये बहुत ही सुंदर मेरे को नदी दिख रही थी ये ऊपर से, अब आपको पता नहीं कैसी दिख रही है लेकिन बहुत सुंदर थी। इतना सुंदर लैंडस्केप मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक लद्दाख में अपना एक बढ़िया सा घर सा बरसा ले लूँ वहाँ। ये लद्दाख में मैं उतर चुका हूँ, उसका वीडियो है, ये मेरे कुछ पिक्स। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए टिकट से रिलेटेड, कैसे आपको टिकट बुक कराना है, कैसे यात्रा करनी है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूँगा।